मूवी के शुरुआत में हम टीना नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक चाय के दुकान पे चाय पीने के लिए जाती है। तभी दो मवाली उसे छेड़ने लगते हैं। टीना पहले तो उन्हें इग्नोर करती है, लेकिन जब वो लोग अपनी हद पार कर जाते हैं तब टीना उन पर हमला कर देती है और मार मार कर उनके अंडे फोड़ देती है। इसके बाद ये दोनों लोग भागकर अपने बॉस के पास जाते हैं। इनके चेहरे देखकर बॉस ये समझ जाता है किसी ने इनकी धुलाई की है। बॉस गुस्से में पूछता है तुम्हें कितने आदमियों ने मारा है। इस पर वो दोनों कहते हैं हमें किसी आदमी ने नहीं बल्कि एक लड़की ने मारा है। ये सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर टीना को मारने के लिए जाता है। जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात लीसू से होती है। वो लोग लीसू से टीना का पता पूछते हैं। लीसू इनसे कहती है मैं टीना की बड़ी बहन हूँ और उसने जो भी गलती की है मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। बॉस पूछता है तुम भरपाई कैसे करोगी। इस पर लीसू उससे कहती है मैं अपने जिस्म के जलवे से तुम्हारे गुस्से को शांत कर दूंगी। लीसू की ये बात सुनकर सभी लोग एक लाइन में लग जाते हैं ताकि वो लोग लीसू के जिस्म का मजा ले सके। ये देखकर लीसू इनसे कहती है मैं तुम पांचों को अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए मैं अपने दोस्तों को बुला लेती हूँ। जैसे ही लीसू की सहेलियां यहाँ पे आती हैं, ये पांचों लोग उन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर ये लोग एक एक लड़की को लेकर जंगल में मंगल करने के लिए चले जाते हैं। फिर जब वो लोग इन लड़कियों के साथ संबंध बना रहे थे तो वो देखते हैं ये लड़कियां डरावनी मूर्तियों में बदल गई हैं। ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें वहाँ से भागता हुआ देख टीना और लीसू काफी खुश होती है। थोड़ी देर बाद इनकी बड़ी बहन कामदेव के मंदिर में जाती है। यहाँ आकर वो कामदेव की पूजा करती है। पूजा करके जब वो जाने लगती है तभी वहाँ पे एक साधु आता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। इस पर वो कहती है वो अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती है। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। जब वो जंगल के रास्ते से अपने घर जा रही थी तभी मंदिर वाला साधु फिर से उसके सामने आ जाता है। साधु कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो और अगर तुम्हें इंसान बनना है तो तुम्हें अपने हवस को शांत रखना सीखना होगा। साथ ही साधु ये भी कहता है तुम तीनों बहनों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन वो साधु की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर घर आकर वो साधु वाली बात अपनी बहनों को बताती है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे तभी इनकी पड़ोसन मिस वोंग यहाँ पे आ जाती है। यहाँ आते ही वो तीनों बहनों को गालियाँ देना शुरू कर देती है। दरअसल वोंग इन तीनों की खूबसूरती से जलती है और उसे ऐसा लगता है जैसे ये तीनों उसके पति को अपने जाल में फंसा लेंगी और वो उन तीनों बहनों को अपने पति से दूर रहने के लिए कहती है। इधर हम इन तीनों बहनों को देखते हैं। ये लोग देवता के सामने बैठकर ध्यान कर रहे थे, लेकिन ध्यान करते हुए इन तीनों के दिमाग में मर्दों का ख्याल आने लगता है, जिस वजह से ये लोग ठीक से ध्यान नहीं लगा पाती हैं। असल में ये तीनों बहनें चुड़ैल होती हैं और इंसान बनने के लिए ये कई सालों से कड़ी तपस्या कर रही थी। फिर हम रात में इन तीनों को सोते हुए देखते हैं। तभी सबसे छोटी वाली बहन उठ जाती है क्योंकि उसे गंदे गंदे सपने आ रहे थे। इसके बाद वो घूमने के लिए बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो देखती है लीसू खुले में ही नहा रही है। साथ ही लीसू अपने अंगों को भी सहला रही थी। लीसू की खूबसूरती और उसके भीगे हुए बदन को देखकर टीना को भी फीलिंग्स आने लगती है। इसके बाद टीना भी लीसू के पास पहुंच जाती है और वो भी उसके साथ नहाने लगती है। तभी इनकी बड़ी बहन की नींद टूट जाती है। जब वो अपनी बहनों को यहाँ पे नहीं देखती तो वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर वो दोनों को साथ में नहाते हुए देखती है। ये देखकर उसका भी मूड बन जाता है, लेकिन वो अपने हवस को दबा लेती है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी इंसान बनना था। फिर अगले दिन सबसे बड़ी बहन जंगल में जाती है। वहाँ वो देखती है कुछ बदमाश एक आदमी को मार रहे हैं। फिर वो उन बदमाश को अपनी शक्तियों से मारती है और उन्हें यहाँ से भगाकर उस आदमी की जान बचा लेती है। इस आदमी का नाम जॉन था। जॉन काफी जख्मी हो गया था, इसलिए मीना उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आती है। जॉन का घर काफी बिखरा हुआ होता है। फिर जॉन जब नहाने के लिए जाता है तो मीना अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर जॉन के घर को ठीक कर देती है। बाहर आकर जॉन मीना को इसके लिए थैंक्स बोलता है। फिर मीना जॉन से कहती है मैं अब से तुम्हारे घर आया करूंगी और तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी। इस पर जॉन कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें काम पर रख सकूं। इस पर मीना कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। दरअसल मीना अब जॉन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसके सारे काम करना चाहती है। इधर हम टीना और लीसू को देखते हैं। वो अपनी बड़ी बहन का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद मीना घर आ जाती है, लेकिन वो इन दोनों को जॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। फिर एक दिन मीना अच्छे से तैयार होकर जॉन से मिलने के लिए जाती है। सबसे छोटी बहन को मीना पे शक होता है, इसलिए वो मीना का पीछा करने लगती है।
तभी वो मीना को एक झोपड़ी के अंदर जाते हुए देखती है। फिर जब मीना जॉन के घर से निकलती है तो इसके बाद टीना जॉन के घर में जाती है। यहाँ वो मीना के बारे में जानने के लिए आई थी। यहाँ पे जॉन नहा रहा था। टीना उसे देखकर डर जाती है। फिर जब जॉन टीना को देखता है तो वो उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद टीना रोते हुए अपने घर लौट आती है। घर पे लीसू उससे रोने का कारण पूछती है। यहाँ पे टीना उसे जॉन के बारे में बोल देती है। उसकी बातें सुनकर लीसू को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालकर जॉन को मारने के लिए पहुंच जाती है। वहां जाकर वो जॉन पर कई हमले करती है। अपने बचाव में जॉन लीसू पे पानी फेंक देता है। जैसे ही जॉन लीसू के भीगे हुए बदन को देखता है उसकी हवस जाग जाती है। लीसू भी हवस की प्यासी थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। फिर घपाघप करने के बाद लीसू जब घर पे आती है तो टीना उससे जॉन के बारे में पूछती है। इस पर लीसू कहती है मैंने उसे जान से नहीं मारा, लेकिन मैंने उसे अधमरा कर दिया है। ये सुनकर टीना को काफी बुरा लगता है और वो जॉन की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगती है। इसके बाद वो माफी मांगने के लिए जॉन के घर पे आती है। यहाँ वो जॉन के शरीर पे चोट के निशान देखती है। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन ये सब लीसू के प्यार के निशान थे। यहाँ पे जॉन भी टीना को कुछ भी नहीं बताता है। फिर टीना जॉन के जख्मों के भरपाई के लिए जॉन को अपना शरीर सौंप देती है। टीना के शरीर को देखकर जॉन का हवस फिर से जाग जाता है और वो टीना के गुफा में जमकर खुदाई करता है। टीना के जाने के बाद सबसे बड़ी बहन मीना यहाँ पे आती है। जब मीना जॉन के बेड को ठीक कर रही थी तो उसे यहाँ पे एक हेयरपिन मिलता है। मीना के पूछने पे जॉन उससे कहता है ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इस पर मीना कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्योंकि ये पिन तो मेरी बहन का है। ये सुनकर जॉन उसे सारी सच्चाई बोल देता है। सारी बातें सुनने के बाद मीना उससे कहती है मैं तुम्हें एक शर्त में माफ करूंगी। तुम्हें मेरे साथ भी वो सब करना होगा जो तुमने मेरी बहन के साथ में किया है। ये कहते हुए मीना अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद जॉन मीना के खेत में भी अपना हल चलाने लगता है। फिर हम इन तीनों बहनों को उनके घर पे देखते हैं। ये तीनों बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन ये लोग आपस में कुछ भी बात नहीं करते। अपनी बहनों को खामोश देखकर मीना उनसे पूछती है आखिर तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम दोनों इतने अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? इस पर वो दोनों कहती हैं हमने जॉन के साथ घपाघप किया है। ये सुनने के बाद मीना भी उन्हें सारी सच्चाई बोल देती है। वो कहती है मैंने भी जॉन के साथ खुदाई करी है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी जॉन वहाँ पे पहुँच जाता है। उसे यहाँ पे देखकर तीनों बहनें काफी खुश होती हैं और तीनों भागकर उसके गले लग जाती हैं। फिर एक दिन जब चारों बिना कपड़ों के नहा रहे थे तभी मिस्टर वोंग उन्हें देख लेता है। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाकर उसे सारी बातें बताता है। ये सुनने के बाद मिसेस वोंग उन तीनों बहनों के पास आती है और उनसे जॉन के बारे में पूछती है। इस पर मीना कहती है वो हमारा मेहमान है और वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आया है। ये सुनकर मिसेस वोंग उन्हें धमकी देते हुए कहती है मैं तुम्हारी गंदी हरकतों के बारे में पूरे गाँव को बता दूंगी। मिसेस वोंग की धमकी से ये तीनों बहनें काफी डर जाती है। फिर वो जॉन के पास आकर उसे अपने घर जाने के लिए कहती है। जॉन उनकी इस बात को मान लेता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो उनके साथ बैठकर खाना खाना चाहता है। फिर वो चारों बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ अजीब देखने को मिलता है। असल में जॉन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इन तीनों बहनों के जैसे वो भी कई शक्तियों का मालिक था। इसके बाद हम जॉन को अपने घर में देखते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है और वो देखने में काफी बूढ़ा भी लग रहा था। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक लड़की को अपने वश में कर लेता है। दूसरी ओर हम इन तीनों बहनों को देखते हैं। इनके शरीर में अचानक बाल आ गए थे। मीना को ऐसा लगता है शायद ये सब जॉन के साथ संभोग करने की वजह से हो रहा है। ये तीनों बहनें काफी डरी हुई थी क्योंकि ऐसे में ये लोग इंसान नहीं बन सकती। इसके बाद ये तीनों बहनें जॉन से बात करने के लिए उसके घर पे जाती हैं। इस समय जॉन अपने बाथरूम में होता है और वहाँ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब ये लोग बाथरूम में झांक कर देखती हैं तो वहाँ का नजारा देखकर ये काफी डर जाती हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जॉन एक भयानक शैतान में बदल गया था और वो उस लड़की को जिंदा खा रहा था। जॉन का ये रूप देखकर मीना उसी साधु के पास जाती है और वो उस साधु से मदद मांगती है। साधु कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हें अपने हवस को शांत रखना सीखना होगा, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन जब मीना साधु से काफी रिक्वेस्ट करती है तो साधु उसे जॉन से छुटकारा पाने का आइडिया देता है। इसके बाद ये तीनों बहनें जॉन का पुतला बनाती हैं और उस पुतले पे काला जादू करती हैं। जल्द ही जॉन पे इसका असर होने लगता है। जॉन भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये समझ जाता है उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पे पहुँच जाता है और वो तीनों बहनों से लड़ाई करने लगता है।
फिर वो इन तीनों को अपने वश में कर लेता है। जैसे ही ये तीनों जॉन के वश में आती हैं, ये तीनों अपने कपड़े उतार देती हैं। लेकिन तभी वो साधु भी यहाँ पे पहुँच जाता है और वो इन तीनों को जॉन के काबू से आजाद कर देता है। फिर साधु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉन को मार देता है। फिर इन तीनों को अपने किए पे काफी पछतावा भी होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।